क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं दिए जा रहे तो कोई भी बैंक आपका क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है आपके खिलाफ। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हिसाब को अपने गले से निकाल दें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज पे बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें खोद दी हुई अपनी। साथियों, सबसे पहले डिसेंट एडवाइस फैमिली के लिए एक जरूरी सूचना है। अभी अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे डिसेंट एडवाइस पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, लाखों आदमी हमारे साथ हर ऐप के ऊपर जुड़े हुए हैं। जो हमारा नंबर वर्षों से सालों से डाला हुआ था, चला हुआ था, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, मौज, हर ऐप के ऊपर, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्टॉप हो गया, रुक गया, उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहे हैं। अब नया नंबर जारी कर दिया गया हमारी टीम के द्वारा, आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं या अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथियों, जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है, जाल है, दुनिया का सबसे बड़ा जाल, और सारा देश का, सारी दुनिया के मीडियम फैमिली के आदमी इसमें फंसते हैं। इस ट्रैप में, इस जाल में फंसाया किसको जाता है? मीडियम फैमिली के आदमी को और पढ़े लिखे आदमियों को। आपने आज तक किसी अनपढ़ आदमी का क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ देखा होगा, या किसी रोड़ी बजरी ढोने वाले का, लेबर का काम करने वाले का क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ देखा होगा। क्रेडिट कार्ड बढ़ता किसका है? या तो कोई बिजनेस, व्यापार, काम धंधा कर रहा है, उसको क्रेडिट कार्ड मिलता है, या कोई जॉब कर रहा है प्राइवेट, गवर्नमेंट, चाहे उसकी सैलरी कम भी है, उसको भी क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो कोई आदमी अगर जॉब कर रहा है तो कुछ पढ़ा तो होगा, कॉमन सेंस की बात है। अब उनको कैसे प्रलोभन दिया जा रहा है? भाई, आपको एयरपोर्ट पे जाएंगे तो लॉन्च फ्री है। अरे उसमें कंडीशन है भाई, एक साल में 25 बार, 125 बार फ्री नहीं है वो, 3 बार 4 बार। आप बेसिक बात समझ लें कि कोई भी आदमी अगर आपको ये कह रहा है चीज फ्री है, फ्री में नहीं, दुनिया में कहीं जहर भी मिलता, मरना भी फ्री नहीं है। हर काम के लिए कुछ ना कुछ या तो फाइनेंशियल पे करना पड़ता है या फिजिकल पे करना पड़ता है, कुछ मुशक्कत करनी पड़ती है, शारीरिक कार्य करना पड़ता है या पैसा देना पड़ता है। सारी दुनिया के अंदर कहीं चले जाओ, कोई भी काम करवाने के लिए कुछ ना कुछ उसका काम करना पड़ता है। अब सवाल यह आता है कि अपना पैसा आपको 50 दिन के लिए फ्री में देने के लिए इतने क्यों परेशान हो रहे हैं, जबकि सारे देश का डाटा ये कहता है कि 38% पैसा इनका मर जाता है, 38%, 62%, 62% पैसा इनका रिकवर होता है जो ये पैसा मार्केट में डालते हैं। मतलब 38% आदमी वो पैसा देते ही नहीं, इनका पैसा लेके किसी भी कीमत पे बैंक के बाड़े में चले जाता है, राइट ऑफ उसको कर देते हैं। सिर्फ 62% आदमी इनके पैसे देते हैं। 62% आदमी जब इनके पैसे वापसी देते हैं, 38% देते नहीं, तो क्यों नहीं ये होम लोन को प्रमोट करते? भाई बिजनेस लोन दे, होम लोन दे, या अन्य किसी तरह का लोन ले। 50 तरह की बैंकिंग काम कर रहा है, 50 तरह के लोन दे रहा है। क्रेडिट कार्ड पे ही क्यों जोर दिया जा रहा है? आपको 50 दिन के लिए अपना पैसा फ्री देने के लिए आपको लॉन्च फ्री कर दिया। आप कोई आईफोन खरीद रहे हैं, उसमें आपको रिबेट मिलेगी, 10 तरह की आपको छूट देने का प्रलोभन दिया जा रहा है। उसके अलावा बहुत से डीएसए के लिए काम कर रहे हैं, वो डीएसए को 10% कमीशन दी जा रही है। आपको अगर 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली, आप 50,000 रुपए उसको दे रहे हैं। अरे ऐसा कौन दुनिया में पागल कुत्ते ने काट रखा है यार? 5 लाख रुपए आपको उधारे देगा 50 दिन के लिए फ्री में, और 50,000 रुपए उसको देगा जो आपको पैसे उधारे दिलवाएगा। 5.5 लाख होंगे। अब उसके लिए कस्टमर केयर बना रखा है। अरे वहां भी तो कुछ कॉस्ट होगी, फ्री में तो चैरिटी तो करने के लिए नहीं बैठे हैं वो। ये इनका ट्रैप है, ये वेट कर रहे हैं।
भाई किसी ना किसी दिन तो ये फंसेगा। इनमें फंस कौन रहा है? इसमें कॉमन मैन फंस रहा है, मीडियम फैमिली का, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी। और जो मीडियम फैमिली का आदमी है वो ईडब्ल्यूएस में जा रहा है। इसके ट्रैप में जिस दिन फंस गया ईडब्ल्यूएस में जाएगा सीधा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। जो मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी है वो सीधा बीपीएल की श्रेणी में चला जाता है, गरीबी रेखा से नीचे चला जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जाने का कारण ही यही है, क्रेडिट कार्ड लेना। क्यों? वाई? जिस दिन आपके 50 दिन हो गए, अगर आपने 5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल आपका लिमिट थी, अरे वो प्री अप्रूव्ड लोन है 5 लाख रुपए का। जितनी आपकी लिमिट है, चाहे आपकी 35,000 है चाहे आपकी 50 लाख है, वो प्री अप्रूव्ड लोन है आपका। आम आदमी उसको लोन ही नहीं समझ रहा। अरे सबसे खतरनाक ये लोन है, जिंदगी के अंदर ये कभी नहीं लेना चाहिए। 60 से लेके 80% तक ब्याज लेते हैं भाई। फॉर एग्जांपल आपका 5 लाख रुपए का डिफॉल्ट हो गया, 5 लाख रुपए आपने यूज कर लिया, अब आपके पास बिल आएगा भाई, या तो 5 लाख रुपए भर दो बिल या 25,000 रुपए मिनिमम भर दो। अब 99.99% आदमी जो कॉमन मैन है वो 25,000 ही भरते हैं मिनिमम। अब सवाल ये आता है कि नेक्स्ट मंथ फिर बिल बनेगा, फिर 5 लाख रुपए लिखाएगा, फिर 25,000 रुपए लिखाएगा। क्या वो 25,000 रुपए कम नहीं हुए भाई? मिनिमम दिया था हमने तो मिनिमम तो 25,000 रुपए कटा दे। अरे 25 नहीं तो 20 कटा दे, 15 कटा दे, उसमें 25 रुपए भी कम नहीं होंगे, फिर 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो 5 लाख रुपए का आपने 25,000 रुपए दिया, वो इंटरेस्ट दे दिया, वो ब्याज दे दिया। अब जब ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं, तो क्यों नहीं उसको इंटरेस्ट बोल रहे, क्यों नहीं उसको ब्याज बोल रहे? ह्यूमन साइकोलॉजी के से खेल रहे हैं। अब जो कॉमन मैन है वो किस लिए इसके ट्रैप में फंस रहा है? वो ये सोचता है कि भाई अगर मैंने पैसा नहीं भरा तो मेरा सिविल डाउन हो जाएगा। और ये बात भी सही है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है, प्रभाव जो है, क्रेडिट कार्ड ही डालता है हमेशा सिविल स्कोर के ऊपर। अगर आपने उसका डिफॉल्ट करा, धड़ाम से नीचे गिरेगा। अब उसको बचाने के लिए एक क्रेडिट कार्ड और लेते हैं, एक और। अरे 50 क्रेडिट कार्ड थोड़ी मिलेंगे यार। एनबीएफसी कंपनियां तो क्रेडिट कार्ड दे ही नहीं रही हैं, बैंक एनबीएफसी बैंक सिर्फ दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड। अब वो गले तक जब फंस जाता है तब उसको समझ में आती है। लेकिन अब सवाल यह कि क्या ये कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? हर काम का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, उसका फायदा भी है और घाटा भी है। घाटे तो मैंने आपको सारे बता दिया भाई, ये ही है। अगर आप इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, ट्रैप में फंस चुके हैं, तुरंत प्रभाव से उसको बंद करवाएं। आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ है, किसी गूगल से सर्च करने की जरूरत नहीं। उस नंबर पे फोन करें और कस्टमर केयर पे बोले, रिक्वेस्ट करें भाई मैं इसको बंद करवाना चाहता हूं। 5 वर्किंग डे के अंदर, 5 कार्य दिवस के अंदर इनको उसको बंद करना पड़ेगा। आज तक आपने सुना होगा बैंक एनबीएफसी कंपनी ब्याज प्रिंटी जुर्माना लोगों से लेती है। अगर इन्होंने 5 कार्य दिवस के अंदर उसको बंद नहीं किया तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपका 1 महीना बंद नहीं किया तो 15,000 रुपए आपको फाइन के तौर पे उस बैंक को देने पड़ेंगे। वो बंद कर देते हैं, इजिली बंद कर देते हैं। 1-2 बार और फोन आता है उनका कि भाई सर आपको हम ये वो दे देंगे, लाइफ टाइम फ्री दे देंगे। अब क्या फ्री नहीं मिलता कुछ भी, मैंने लेना, इसको बंद कर, दैट्स ऑल। आगे कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मेरे को अपनी कबर मैंने खुद रखी थी, मेरे को इसको बंद करना है। अब इसके एडवांटेज क्या है? इसमें बैंक क्या आपके ऊपर केस कर सकता है? इसमें घंटा नहीं उखाड़ सकता। तभी तो 38% पैसा इनका मर रहा है। 38% लोग पैसे ही नहीं दे रहे क्योंकि उनको पता लग गया। अरे कोई भी बैंक जब क्रेडिट कार्ड देता है तो चेक नहीं लेता, तो चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता। ईसीएस लगाता नहीं तो ईसीएस बाउंस का केस नहीं हो सकता। अब कौन सा केस हो सकता है? अरे कोई रिकवरी का केस मैंने आज तक किसी के ऊपर केस नहीं होता देखा कोर्ट में। अब क्या करते हैं? आर्बिट्रेशन कर देंगे। अरे सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है हमारे देश में यार। ये तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। 8 पॉइंट होते हैं, 8 ऑब्जेक्शन है। आप उसका विरोध करें, ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, लीगल तरीके से कानूनी रूप से वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें घंटा नहीं उखाड़ सकते। ये लिख के जेब में डाल ले, इसके ट्रैप के जाल से बचे। अगर नहीं बच सके
तो अपना सिविल बचाने के लिए अपनी फाइनेंशियल डेथ होगी तो उसको फिजिकल डेथ ना करें। डरे घबराए नहीं, स्टॉप लॉस। अगर घाटा हो रहा है तो उसको रोक दो, जितना घाटा हो रहा है तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप हमें दिल्ली से देख रहे हैं, सीपी में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है, वहां पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हरियाणा में कुंडली में, पंजाब में, लुधियाना में, मुंबई में, गोरेगांव, गुजरात में, अहमदाबाद, दिल्ली, दरवाजा। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, उसको यूज करके निंजा टेक्निक यूज करें। अगर आपका सिक्योर लोन है और बल्लू तुम्हारी जेल से फरार कर दे, आप बेच के दिखा प्रॉपर्टी, उसमें भी सेटलमेंट होती है। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपनी बिल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पे एक नंबर है, उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या अपनी बिल करवाने के लिए, जमानत करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल।